मैं थर्ड। थर्ड में हो, ठीक है। अभी आप देखो, हमारे देश में कांग्रेस ने एक ऐसा हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और गैर संवैधानिक एक ऐसा बिल पारित कर दिया था, वक्फ बोर्ड। यहाँ लिखा है ना वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। वक्फ बोर्ड कब पारित? 1954 में बनाया गया था, ठीक है। जो मुसलमान पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है, और जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए तो उनकी जमीन के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, ठीक है। तो उसके बाद वक्फ बोर्ड को नेहरू ने ताकत दी, ठीक है। नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने इसको ताकत दी वक्फ बोर्ड को। उसके बाद 1994 में, 1994 में, 1995 में, ठीक है, 1995 में इसको और कांग्रेस ने पावर दे दी, ठीक है। ऐसे इसको जमीन अधिग्रहण की भी पावर दे दी। पहले सिर्फ जो जमीनें मुसलमानों की थी उन्हीं के लिए वक्फ बोर्ड बना था। उसके बाद कांग्रेस ने इसको इतनी पावर दे दी वक्फ बोर्ड बिल को कि ये भारत में किसी भी संपत्ति पे अपना अधिकार जता सकती है, ठीक है। किसी भी संपत्ति को कब्जा सकती है, आपका घर ही क्यों ना हो। अभी तक इन्होंने करीब करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन कब्जा रखी है। पहले इनका दायरा 2014 में 4.5 लाख एकड़ का था, जो अब बढ़कर 9.5 लाख एकड़ हो गया। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 8.5 लाख एकड़ है और एक नए पाकिस्तान के बराबर जमीन इन्होंने भारत में कब्जा दी है वक्फ बोर्ड के नाम पर, ठीक है। और इनको इतनी पावर है कि भारत में किसी भी जमीन को कब्जा सकते हैं। यहाँ तक कि अंबानी के घर एंटीलिया को भी इन्होंने अपना दावा ठोक रखा है। बड़े बड़े 3-3, 4-4 हजार साल पुराने मंदिरों पे अपना कब्जा ठोक रखा है। और लगाओ 1400 साल पहले इस्लाम आया है और इन्होंने दावा ठोक रखा है 3000-4000 साल पुराने बने हुए मंदिर पर, ठीक है। ये है गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में सभी के लिए नियम कानून बराबर होते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग कानून क्यों बनाया कांग्रेस ने, ठीक है। इसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं हमारे देश में। तो अब आप भविष्य में तैयार हो रहे हो, अपने लिए लड़ाई लड़ो। आप घर वालों से पूछ सकते हो कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे, ठीक है। हर घर में से आवाज उठेगी तभी ये वक्फ बोर्ड बिल खत्म होगा, नहीं तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या पता वक्फ बोर्ड कल को तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर दे। जब सरकार से हम जमीन खरीद रहे हैं, जमीन की रजिस्ट्री का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए शुल्क दे रहे हैं रजिस्ट्री शुल्क के नाम पर, ठीक है, तो फिर उसके बावजूद भी हमें वक्फ बोर्ड का डर है। वक्फ बोर्ड कभी भी अपनी कैंची चला सकता है हमारी जमीनों पर, ठीक है। सरकारी जमीन पे भी उसने कब्जा कर रखा है, यहाँ तक कि सदन तक पे कब्जा कर दावा ठोक रखा है अपना। अभी इसके लिए मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम हिंदुओं की भी डिमांड यही होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड को खारिज करा जाए, इसे जो है गैर संवैधानिक घोषित करके इसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। नहीं तो ये आने वाले दौर में पूरे भारत पे कब्जा कर लेगा। ये एक तरीके से सीधी चुनौती है संविधान को, और एक सीधा खुला निमंत्रण पत्र दे रखा है सारी ताकत के आने वाले समय में पूरे भारत पे ये अपना कब्जा जता लेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या है वक्फ बिल? स्कूल में जाके पता करना, ठीक है, पूछना वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है और इसका क्या लाभ है, क्या हानि है और ये क्या संवैधानिक है, पूछोगे ना स्कूल में जाके, ठीक है।